तो बच्चों आज का टॉपिक है पीडीडी, जो कि आपके बीएमआरआईटी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मोस्ट कॉमनली पूछा ही जाता है। तो पीडीडी स्टैंड्स फॉर परसेंटेज डेप्थ डोज। पीडीडी एक परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज को हम किस में लिखते हैं, एक तो अपॉन में लिखते हैं, देन उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो ये क्या हमारा परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। तो अब हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, डोज की परसेंटेज निकालेंगे। ये डोज कौन सी है, ये डोज है रेडिएशन डोज, ठीक है। अब ये रेडिएशन डोज कौन सी वाली है, जो कि एब्जॉर्ब हुई है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। तो पीडीडी किसके लिए है, रेडियोथेरेपी के लिए है, ठीक। रेडियोथेरेपी मतलब कैंसर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उस ट्रीटमेंट के पहले हमें डोज का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और उस डोज का कैलकुलेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है परसेंटेज डेप्थ डोज, ठीक है। और इस ये जो परसेंटेज डेप्थ डोज है, ये एक रेशियो है, ठीक है। तो ये किस किस का रेशियो है, ये डोज का रेशियो है डिफरेंट डेप्थ पर, ठीक है। अलग अलग डेप्थ पर ये डोज का, रेडिएशन की डोज का रेशियो है, तो उसका हम परसेंटेज निकालेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि किस डेप्थ पर अप्रोप्रिएट अमाउंट में रेडिएशन की डोज पड़ रही है। अब ये जो परसेंटेज डेप्थ डोज है, इसका जो रेशियो निकल के आता है, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, पीडीडी इज इक्वल टू डी स्मॉल डी अपॉन डी मैक्स इंटू 100। इसमें से पीडीडी इज़ फॉर परसेंटेज डेप्थ डोज। ये जो डी है, डी स्मॉल डोज, ये जो है स्मॉल डी है, इसमें डी फॉर कैपिटल डी फॉर डोज, कौन सी डोज है आपकी, रेडिएशन डोज है, और किस डेप्थ पर है। स्मॉल डी मीन्स डेप्थ, कौन सी डेप्थ है, रेफरेंस डेप्थ हम मानेंगे, जो कि आपका ट्यूमर है, ठीक है। जिस डेप्थ पर ट्यूमर है उस डेप्थ को हम मानेंगे डी। और सेकंड टर्म है इसमें डी मैक्स है। इसमें अगेन जो कैपिटल डी है वो आपका है डोज, कौन सी डोज, जो कि एब्जॉर्ब हुई है पेशेंट की बॉडी में, जो एब्जॉर्ब होगी उस डोज की हम बात करेंगे। और डी मैक्स है एट डेप्थ, ठीक है। ये जो स्मॉल डी है डेप्थ है, उस डेप्थ पर जो मैक्सिमम डोज एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसको आपने ज़्यादा गौर करना है कि रेडिएशन की जो एब्जॉर्ब्ड डोज एट डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज, ठीक है, ये वो डेप्थ है जहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन की डोज पड़ती है। और ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम किसके अंदर करते हैं, फैंटम के अंदर हमें करना होता है। व्हाट इज़ फैंटम, फैंटम इज़ टिश्यू इक्विवेलेंट मटेरियल, ठीक है। तो जब आपको पीडीडी एक्सप्लेन करना होगा, पीडीडी को एक्सप्लेन करते समय आपको फैंटम को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम पीडीडी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, डोज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हम फैंटम के अंदर करेंगे। पेशेंट को रेडिएशन डोज डिलीवरी करने से पहले हम फैंटम के ऊपर पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे कि किस पॉइंट पर, कितने सेंटीमीटर डेप्थ पर मैक्सिमम रेडिएशन डोज पड़ रही है। और हमें अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट पर मैक्सिमम रेडिएशन डोज नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए हमें जो रेडिएशन की एनर्जी है उसको चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो कैंसर ट्यूमर है वो कम्प्लीटली किल हो सके। अब देखिए इधर पे नोट्स बनाए हैं पीडीडी के, जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ तक। तो पीडीडी परसेंटेज डेप्थ डोज एन इम्पॉर्टेंट डोजीमेट्रिक पैरामीटर इसलिए है क्योंकि इसमें हम जो रेडियोथेरेपी में रेडिएशन की डोज लग रही है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। यूज्ड इन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी सेकेंड ईयर के बच्चों को पता होगा कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी क्या है। आपका टेलीथेरेपी को भी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बोला जाता है, ठीक है। इसमें रेडिएशन जो है वो पेशेंट की बॉडी के बाहर से दिया जाता है, उसके अंदर इंटरनल नहीं दिया जाता है। जो रेडिएशन का सोर्स होता है वो एक डिस्टेंस पर होता है, उसे आप बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है। अगर आप चाहें पीडीडी में तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ रेडिएशन डोज चेंजेस विथ डेप्थ along the
सेंट्रल एक्सिस ऑफ रेडिएशन बीम। तो जो हम पीडीडी का कैलकुलेशन करते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग करते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें कि हम किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो वो सेंट्रल एक्सिस डेप्थ में जब जाती है तो किस डेप्थ पर कितनी रेडिएशन डोज पड़ रही है, अलग अलग डेप्थ पर अलग अलग डोज पड़ती है, तो उसका पूरा कैलकुलेशन हमारा उसके अंदर हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से है, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसमें आपका रेशियो निकल के आएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज एट पर्टिकुलर डेप्थ। पर्टिकुलर डेप्थ क्या है? आपके रेफरेंस डेप्थ है जिस पर आपका ट्यूमर या फिर कैंसर है, टू द एब्जॉर्ब्ड डोज एट द डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए ये क्या परसेंटेज में निकल के आएगा। ठीक है, अब यही फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला करके लिखना पी डी डी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी डी मैक्स इंटू 100। इसमें पी डी डी आपका हो गया परसेंटेज डेप्थ डोज, डी डी इज डोज एट रिक्वायर्ड डेप्थ डी। रिक्वायर्ड डेप्थ मतलब या फिर आप इसको रेफरेंस डेप्थ भी बोल सकते हैं, तो ये वही डेप्थ है जिसमें कि ट्यूमर है या फिर कैंसर है। डी डी मैक्स डोज एट द डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज। ठीक है, ये डी डी मैक्स है आपका वो डेप्थ है जहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन डोज पड़ रही है। और एक और पॉइंट आपको बता दूं कि एट डी डी मैक्स पी डी डी इज़ 100%। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी डी मैक्स, डी डी मैक्स पर पी डी डी आपका जो परसेंटेज डेप्थ डोज है वो 100% पड़ेगी, और जिस जगह पर 100% रेडिएशन डोज पड़ेगी उसी के ही नियर बाय, क्लोजली नियर बाय आपका क्या होना चाहिए? ट्यूमर या फिर कैंसर होना चाहिए, तभी उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में रेडिएशन की डोज मिल पाएगी। पीडीडी को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीडीडी कर्व। पीडीडी कर्व अगर आपने समझ लिया तो आपको पीडीडी जो है परसेंटेज डेप्थ डोज वो किस तरीके से चेंज होती है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कर्व खींचा जाता है आपका, इसमें आपका वाई एक्सिस पर लिया जाएगा डोज का परसेंटेज एंड एक्स एक्सिस पर डेप्थ की, जो फैंटम में हम डेप्थ ले रहे हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो वही चीज़ ये वाली डेप्थ है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होकर के 100% तक जो डोज का परसेंटेज है वो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये 0 पर नहीं है, डोज कभी भी 0% नहीं होगी। अगर पेशेंट की बॉडी के ऊपर पड़ रही है, सरफेस पर अगर पड़ रही है तो वो कभी भी 0 नहीं होगी सरफेस पर। ठीक है, और हाईएस्ट भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम मेगा वोल्टेज बीम का यूज़ कर रहे हैं। मेगा वोल्टेज बीम में सरफेस पर कभी भी हाईएस्ट या बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेडिएशंस नहीं पड़ती हैं सरफेस पे, और दूसरी चीज़ 0 भी नहीं होती, नेग्लिजिबल भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ पर इंट्रैक्शन ज़रूर होगा, एब्जॉर्प्शन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, तो सरफेस पर इट इज़ नॉट 0, जो डोज है वो 0 नहीं है, 0 से आपको बढ़ा करके ही दिखानी है। देन आप देख रहे हैं ये क्या है? बिल्डअप रीजन आ रहा है। बिल्डअप रीजन यानी कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है डीपर टिश्यूज़ को। ठीक है, तो इस समय क्या होता है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बनता है, इंटरेक्शन के कारण सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बनता है, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी जो फर्दर नेक्स्ट वाली लेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस रीजन को हम बोलते हैं बिल्डअप रीजन। इस बिल्डअप रीजन में आप देख रहे हैं जो डोज का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ करेगा, और कब तक इंक्रीज़ करेगा? जब तक कि डी मैक्स ना आ जाए। डी मैक्स वो पॉइंट है, स्टार्टिंग में बताया था, डी मैक्स वो पॉइंट है जहाँ पर कि 100% रेडिएशन डोज पड़ रही है। ठीक है, 100% मतलब कि मैक्सिमम रेडिएशन डोज आपकी कहाँ पड़ेगी? डी मैक्स पर पड़ेगी। और जैसे ही डी मैक्स आया उसके बाद फॉल ऑफ रीजन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि अब रेडिएशन की जो डोज है वो पेशेंट की बॉडी में डिक्रीज़ करेगी। आफ्टर डी मैक्स एनी हाउ इट विल डिक्रीज़। ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होगी। डी मैक्स पर आपने मैक्सिमम रेडिएशन की डिलीवरी कर दी है पेशेंट की बॉडी में। उसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यूज़ आते हैं, नेक्स्ट सेल्स आते हैं पेशेंट की बॉडी में, वहाँ पर अगर रेडिएशन पड़ेगी तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये कर्व आपको अच्छे से समझना है पीडीडी को ढंग से समझने के लिए, रेडियोथेरेपी में डोज के कैलकुलेशन को करने के लिए।